चलिए आज के लेक्चर का रिवीजन वीडियो, इसमें हमने कौन सी वाली चीज देखी थी, दैट इज थियरी ऑफ ओरिएंटेशन देखी थी। तो इसमें हमने क्या देखा था कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पर लगे हुए जो ग्रुप्स होते हैं, जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, वो बेंजीन के साथ यदि क्या होते हैं, इट इज प्लस एम या प्लस आर, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, माइनस एम माइनस आर में मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। अल्काइल ग्रुप्स में 3 डिग्री को छोड़कर हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। CH3 रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से क्या होता है, दैट इज मेटा डायरेक्टिंग होता है। लेकिन जैसे NR3 पॉजिटिव टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप्स हैं, इस टाइप के ग्रुप्स का ओरिएंटेशन जो होता है वो हम रेजोनेंस से हाइपर कॉन्जुगेशन से नहीं समझा सकते। तो क्या हो जाएगा, इसमें ओरिएंटेशन को मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स में ओरिएंटेशन को गवर्न करने के लिए एक जनरलाइज थ्योरी होती है जो काफी सिंपल होती है। इसमें क्या किया जाता है, तो हम बोलते हैं जब कभी भी किसी रिएक्शन में एक से ज्यादा इंटरमीडिएट के बनने की पॉसिबिलिटी होती है, तो रिएक्शन उस इंटरमीडिएट के थ्रू आगे बढ़ती है जो ज्यादा स्टेबल होता है। तो हम क्या करते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल को एक एक करके ऑर्थो मेटा एंड पैरा पोजीशंस पर भिजवाते हैं और वहां पर ऑर्थो मेटा एंड पैरा पोजीशंस और इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से बने हुए इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं। यदि इलेक्ट्रोफाइल के ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अटैक से बना हुआ इंटरमीडिएट जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल के मेटा अटैक से बने हुए इंटरमीडिएट से ज्यादा स्टेबल होता है, तो तब उस केस में इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अटैक करना प्रेफर करता है और जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोलते हैं। जबकि उल्टा यदि हो जाए कि इलेक्ट्रोफाइल के मेटा अटैक से बने हुए इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रोफाइल के ऑर्थो एंड पैरा अटैक से बने हुए इंटरमीडिएट से ज्यादा हो, तो तब उस केस में क्या हो जाएगा, जो सब्स्टिट्यूएंट होता है मेटा डायरेक्टिंग कहलाता है। ठीक है, अब ये जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं इलेक्ट्रोफाइल के ऑर्थो मेटा एंड पैरा अटैक से, इनकी स्टेबिलिटी को डिसाइड करते समय जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसका रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है। वो पूरी बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देता है या पूरी बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेता है, लेकिन उसके इलेक्ट्रॉन लेने देने का सबसे ज्यादा असर जो होता है वो उस कार्बन पर होता है जिस पर वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। अब हमने यहाँ पर क्या किया है, जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको Z मान लिया, यानी एक्स अभी लिखा हो इसको Z हमने मान लिया। इलेक्ट्रोफाइल को हमने 1 by 1 ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पर अटैक करवाया। कौन सी चीज होती है, तो हम बोलते हैं इट इज इलेक्ट्रोफाइल के ऑर्थो एंड पैरा अटैक में इंटरमीडिएट जो होता है उसमें क्या हो जाएगा, एक कैनोनिकल फॉर्म ऐसा होता है जिसमें जिस कार्बन पर Z लगा हुआ उसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जबकि मेटा अटैक से बने हुए इंटरमीडिएट में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज एक बार भी उस कार्बन पर नहीं जाएगा जिस पर Z कनेक्टेड था। ठीक है, अब कौन सी चीज होती है, Z को एक बार हमने टर्शियरी ब्यूटाइल माना, तो टर्शियरी ब्यूटाइल रहते हैं। टर्शियरी ब्यूटाइल क्या होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो हम बोलेंगे इट इज इलेक्ट्रोफाइल के ऑर्थो एंड पैरा अटैक से बने हुए इंटरमीडिएट में पॉजिटिव चार्ज एक बार उस कार्बन पर पहुंचेगा जिस पर टर्शियरी ब्यूटाइल है। तो हम बोलेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल के इलेक्ट्रॉन रिलीज की वजह से इन कैनोनिकल फॉर्म्स की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, जबकि इलेक्ट्रोफाइल के मेटा अटैक से जो इंटरमीडिएट बना उसे पॉजिटिव चार्ज घूमते हुए एक बार भी उस कार्बन पर नहीं गया जिस पर टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप कनेक्टेड था। इस वजह से कौन सी चीज हो जाती है, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल के ऑर्थो पैरा अटैक से बने हुए इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रोफाइल के मेटा अटैक से बने हुए इंटरमीडिएट से ज्यादा होती है और इस वजह से हम क्या बोलते हैं कि टर्शियरी ब्यूटाइल जो होगा वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, Z यदि NR3 पॉजिटिव लिया हमने, दैट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल के ऑर्थो एंड पैरा अटैक से बने हुए इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी इस बार कम हो जाएगी, क्योंकि जिस कार्बन पर पॉजिटिव उसी पर यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, कैनोनिकल फॉर्म काफी कम स्टेबल हो जाता है। तो ऑर्थो एंड पैरा अटैक से बने हुए इंटरमीडिएट में बोलेंगे हाइब्रिड जो होता है इफेक्टिवली दो कैनोनिकल फॉर्म से कंट्रीब्यूट होगा, जबकि इलेक्ट्रोफाइल के मेटा अटैक में पॉजिटिव घूमते घूमते एक बार भी उस कार्बन पर नहीं पहुंचेगा जहां NR3 पॉजिटिव था, तो यहाँ पर हाइब्रिड जो रहेगा दैट विल बी इफेक्टिवली कंट्रीब्यूटेड बाय 3 कैनोनिकल फॉर्म्स। इस वजह से इस बार इलेक्ट्रोफाइल के मेटा अटैक से बने हुए इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रोफाइल के ऑर्थो पैरा अटैक से बने हुए इंटरमीडिएट से ज्यादा हो जाएगी और इस वजह से NR3 पॉजिटिव ग्रुप जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज मेटा डायरेक्टिंग। इसके बाद फिर Z यदि ऐसा कोई ग्रुप हो जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर बेंजीन के साथ शेयर कर सकता हो जैसे कि हैलोजन, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल के ऑर्थो या पैरा अटैक से बने हुए इंटरमीडिएट में पॉजिटिव चार्ज घूमते घूमते एक बार जब उस कार्बन पर पहुंचेगा जिस पर क्या लगे थे, इस टाइप के ग्रुप्स लगे थे, तो इस टाइप का कैनोनिकल फॉर्म जो होगा ये तो इन पर्टिकुलर कम स्टेबल हो जाता है, लेकिन इस पॉजिटिव और इस लोन पेयर की वजह से क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पर एक ऐसा कैनोनिकल फॉर्म बन जाता है जिसमें सारे एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट और हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट होते हैं। ठीक है, और ऐसा यदि होगा तो हम बोलेंगे ये कैनोनिकल फॉर्म क्या होगा, दैट इज ऑफ एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी। लेकिन इस टाइप का कोई भी कैनोनिकल फॉर्म कहाँ नहीं बन सकता, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल के मेटा अटैक के टाइम पर नहीं बन सकता, क्योंकि कौन सी वाली चीज थी, तो हमने बोला था इट इज पॉजिटिव चार्ज अपने घूमने के समय पर एक बार भी उस कार्बन पर नहीं पहुंच रहा है जिस पर कौन लगा हुआ है, Z लगा हुआ है, तो इसलिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल के ऑर्थो पैरा अटैक से बना हुआ इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल हो जाएगा बजाय इलेक्ट्रोफाइल के मेटा अटैक से बने हुए इंटरमीडिएट के, और इस टाइप के सारे ग्रुप्स जो रहेंगे वो इस वजह से क्या हो जाएंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इसके बाद फिर हमने कौन सी चीज देखी थी, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स में ओरिएंटेशन। तो इसके लिए हमने जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं इनको दो सीरीज में डिवाइड कर लिया। सीरीज 1 जो होती है इसमें वो सारे ग्रुप्स हैं जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। सबसे पहले इसमें O नेगेटिव, देन NH2 NHR NR2 OH, फिर उसके बाद OR, फिर NH CH3CO, फिर अल्काइल ग्रुप्स में मिथाइल, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री और उसके बाद फिर हेलोजन। ये सीक्वेंस ऐसी की ऐसी याद रखनी रहेगी हमको क्वेश्चंस के लिए। फिर सीरीज 2 में कौन से मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, उसमें सबसे पहले आ जाएगा
NR3 पॉजिटिव, देन NO2, देन CN, देन SO3, तो उसके बाद CHO, फिर COMe और उसके बाद COOH। ठीक है, ये भी सीरीज आपको सीक्वेंस में ही याद रखनी है। ठीक है, अब क्या होता है ओरिएंटेशन काफी सिंपल है। डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में क्या बोलेंगे, वैसे दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं वो या तो फर्स्ट सीरीज के हो या दोनों सेकंड सीरीज के हों, तो उस केस में ओरिएंटेशन कौन गवर्न करता है, तो हम बोलेंगे वो ग्रुप जो सीरीज में आगे की तरफ होता है। ठीक है, पर यदि डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में एक जो सब्स्टिट्यूएंट है फर्स्ट सीरीज का और दूसरा सेकंड सीरीज का, तो तब ओरिएंटेशन कौन गवर्न करता है, तो हम बोलेंगे तब ओरिएंटेशन गवर्न करता है ऐसा वाला ग्रुप जो फर्स्ट सीरीज का मेंबर होता है। अब जैसे कि ये पहला एग्जांपल, इसमें दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, फर्स्ट सीरीज के, लेकिन OH सीरीज में आगे, तो ओरिएंटेशन ये गवर्न करेगा इलेक्ट्रोफाइल की क्या है, पैरा पोजीशन, तो ब्लॉक्ड है, तो आ जाएगा कहाँ वो, OH की पैरा पोजीशन ब्लॉक्ड है, तो इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा OH की ऑर्थो पर। फिर इन दोनों ग्रुप सेकंड एग्जांपल में कहाँ के थे, सेकंड सीरीज के, तो यहाँ कौन सी चीज हो जाएगी, तो बोलेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो कहाँ है, कौन डिसाइड करेगा, NO2, क्योंकि क्या था NO2 सीरीज में आगे था। उसके बाद फिर एक फर्स्ट सीरीज का और एक सेकंड सीरीज का, और दोनों एक दूसरे की पैरा पोजीशन पर, तो R की पैरा पोजीशन तो ब्लॉक्ड, इलेक्ट्रोफाइल उसकी ऑर्थो पर आएगा, और वही फॉर्चुनेटली NO2 की मेटा पोजीशन भी थी, तो दोनों ही जो सब्स्टिट्यूएंट्स थे वो इलेक्ट्रोफाइल को एक ही जगह लाना चाहते थे, तो प्रोडक्ट क्या मिल जाता है, ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव मिल जाता है। फिर इसके बाद एक ग्रुप फर्स्ट सीरीज का और एक सेकंड का, और दोनों का एक दूसरे की मेटा पोजीशन पर, इस बार जो फर्स्ट सीरीज वाला ग्रुप है उसकी दोनों ऑर्थो पैरा पोजीशंस खाली हैं, तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे जो दोनों ग्रुप्स के बीच वाली ऑर्थो इस पर इलेक्ट्रोफाइल निग्लिजिबल आता है, दैट इज ड्यू टू इन दोनों का स्टीरिक हिंड्रेंस। ठीक है, उसके बाद वो कहाँ आ सकता है, OH की ऑर्थो या OH की पैरा पर, तो हम बोलेंगे वो OH की पैरा पर जाता है, एंड दैट इज ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट ऑफ NO2। ठीक है, इस ऑर्थो इफेक्ट का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, मोस्टली इलेक्ट्रोफाइल आपको यहाँ ज्यादा देखने को मिलेगा, कहाँ, तो हम बोलेंगे इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के ज्यादा पास में। ठीक, आगे बात समझ में। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, दैट इज ओरिएंटेशन इन डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स, उसके रूल्स होते हैं, है ना। क्वेश्चंस करते समय आपको क्या करना है कि ऑर्थो एंड पैरा दोनों प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो नॉर्मली क्या होता है, पैरा प्रोडक्ट मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की हम बात करें तो मोस्टली क्या होगा, तो हम बोलेंगे ऑर्थो पैरा में पैरा प्रोडक्ट अधिकतर बार ज्यादा बनता है, कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस में ऑर्थो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, मोस्टली पैरा प्रोडक्ट ही ज्यादा बनता है, एंड दैट इज बिकॉज व्हाट, तो हम बोलेंगे इट इज स्टीरिक हिंड्रेंस ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है,